अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और रमज़ान की तैयारियां आप सबकी कैसी जा रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या तैयारी की, इस दफ़ा क्या ऐसा डिफरेंट आप लोगों ने किया जो लास्ट ईयर आप लोगों ने रमज़ान के लिए नहीं किया था। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। रमज़ान की तैयारी तो हम लोग हर साल करते ही हैं, क्या नया इस दफ़ा किया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने वीडियो वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पे मैं अपना फेवरेट फैब्रिक देख रही हूँ। फेवरेट लिए बगैर ही मेरा फेवरेट हो चुका है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि क्रिंकल शिफॉन पहनने में बहुत बहुत मज़े की होती है और बहुत बॉडी को बहुत ज़्यादा ना प्लेजेंट फीलिंग आती है इसको पहन के। और फिटिंग वगैरह भी अच्छी आती है, मतलब बेस्ट फैब्रिक वन ऑफ दी। तो मैं बहुत खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मेरे लिए क्रिंकल तो हमने पहनी हुई है, हम सब ने ही तकरीबन पहनी होगी क्रिंकल शिफॉन, प्योर वाली भी पहनी होगी, लेकिन डबल क्रिंकल पहनना इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। दैट्स वाई मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये कॉटन एंड कॉटन शॉप है, लाहौर सेंटर की बहुत फेमस शॉप है और फ्रंट पे ही नज़र आ जाती है। तो ये सिंपल क्रिंकल में था ये, और वो ट्यूलिप वाले ये डबल क्रिंकल में। तो अगर आप में से किसी को पता है कि डबल क्रिंकल फैब्रिक कहीं और भी मिलता है, मुनासिब कीमत में मिलता है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे रॉ सिल्क में भी मिलता है। ये सारे प्रिंट्स इनके अपने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब इनकी अपनी है। यहाँ पे दो बड़ी शॉप्स हैं, एक आई थिंक सो नायाब मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, कुछ इस तरह से नाम था, और एक ये। तो इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आशियाना आई थिंक सो होती, और क्वालिटी भी इन दोनों शॉप्स की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ें पसंद हैं और मैं सॉलिड्स कम पहनती हूँ, प्रिंट ज़्यादा पहनती हूँ, तो इसलिए अच्छा यहाँ पे मैं वापस उस दुकान पे ही, मैंने जहाँ पे आपको प्रिंटेड जॉर्जेट दिखाई थी ना, ये वो वाली शॉप है। इस शॉप की डिटेल्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगी तो डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर कैप्चर करूं। और इसके बाद फिर मेरा एक और चक्कर लग चुका है, पर वीडियो में नहीं डाल पा रही, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। मतलब एडिटिंग एक टफ़ काम होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए, ये वाला प्रिंट जो है ये पहले इसी का बता रहे थे कि ये फ़िज़ा अली ने साड़ी पहनी थी और उसके बाद इन्होंने ये प्रिंट्स बनवाए हैं। इसका यूज़ जो है इंशाल्लाह मेरी एक दो वीडियोस आने वाली जो होंगी उसमें आप देख लेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन एक यूज़ मैं भी इसका बताऊँगी आपको। और चिकनकारी जो है ना, इस टाइम मार्केट में 2000, 3000, 3500, 4000 इस रेंज में जा रही हैं। और बहुत मज़े मज़े के आर्टिकल्स हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। मेरा ख्याल है कि घर पे जब हम रह के वो पिक्चर्स वगैरह देख रहे थे ना, जो पेजेस लगा रहे थे, उससे सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, उफ इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि आप फंस जाते हो कि आप क्या लो, बहुत पजल हो जाते हैं इंसान। अच्छा, इस शॉप पे ना औरतें ना एक शर्ट ले रही थी और वो कह रही थी कि इससे ना उन्होंने कोई 4 बच्चियों के नाम लिए, या शायद 5 बच्चियों के नाम कहती हैं, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। दुकानदार कहता पूरी दुनिया का ही बन जाएगा। वो कहती हैं हम बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी है ना, तो सबका बनेगा। अच्छा, ये शॉप देख लीजिएगा। इससे यहाँ पे मैंने देखा कि ब्लॉक प्रिंट जो है वो सारा फैब्रिक ब्लॉक प्रिंट वाला यहाँ पे मिल रहा है। सिल्क भी अवेलेबल है, अंदर लॉन भी है, प्लेन फैब्रिक भी है, तो काफ़ी तरह का फैब्रिक इनके पास अवेलेबल है। लेकिन इसमें जो चीज़ चेंज है वो है इनका ब्लॉक प्रिंट वाला फैब्रिक, वो हर शॉप पे आपको पता है अवेलेबल नहीं होता। तो जहाँ पे मिल रहा हो तो उस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना चाहिए। इस तरह की शॉप्स में पता होनी चाहिए कि मैचिंग कहाँ से अच्छी होती है, ब्लॉक प्रिंट कहाँ से मिलता है, प्योर फैब्रिक्स जो हम लोगों ने वाइट में लेने होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्रिंटेड सिल्क प्योर वाली कहाँ से मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने एक शॉप देखी हुई है, उमर उस्मान सिल्क सेंटर, जो कि सिटी टावर में मौजूद है। बहुत अच्छी शॉप है, बहुत उनके पास अच्छी वैरायटी होती है, माशाल्लाह से उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। बस वो कुछ लक की बात होती है। मैंने देखा है, मुझे लगता था कि शायद उनके पास ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं यहाँ पे लोगों के पास, लेकिन कोई गज़ के पीछे अगर मैं बात करूँ तो 400 रुपये कम में मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वाई नॉट हम आम शॉप से क्यों ना लें, छोटे शॉप्स को भी विज़िट करना चाहिए। मैं करती हूँ विज़िट, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे भी कुछ परचेज़ करूँ जो स्पेशली मेरी रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि अगर एक फैब्रिक सेम क्वालिटी में 2 शॉप्स पे है तो डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगी कि छोटी शॉप से लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं चिकनकारी ढूंढ रही थी, और ये चीज़ थी जो मैं इस टाइम स्पेसिफ़िकली देख रही थी। ऑल्दो कि ये बिल्कुल सेम नहीं है। एक काफ़ी टाइम पहले किसी डिज़ाइनर का आर्टिकल पहना था, सना जावेद,
जावेद ने, तो वो वाइट कलर में था। उससे सिमिलर मैं कुछ ढूंढना चाह रही थी, बट वो लॉट का माल होता है, यहाँ डिज़ाइनर्स खुद बनवाते हैं, तो मुझे उससे थोड़ी सी सिमिलर चीज़ ये नज़र आई। फिर यहाँ पे मुझे अपने लिए ही फैब्रिक पसंद आ रहा था। मैं देख रही थी कि मुझे ना, अच्छा ये कहते कि बहुत बाजी गर्मी के लिए बिल्कुल बेस्ट है, बट वो थोड़ी हैवी थी, तो हम लोग कहते कि गर्मी में नहीं पहनी जाएगी। कहते कोई कहे ना नहीं पहन जाएगी तो आप ले आना। मैंने कहा उनको क्या पता, हमारा गर्मी में हाल बुरा हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, लिबर्टी के बेसमेंट में अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने यहाँ से आना है, मैंने मतलब लाहौर सेंटर जाना है, और मैंने अपने लिए कम से कम 2-3 सूट परचेज़ करने हैं, ताकि गर्मियों में थोड़ी सी ईजी हो। क्योंकि इनके जो पठानों वाले लॉट के कपड़े होते हैं ना, उसमें कुछ फैब्रिक्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें दुपट्टे नहीं होते। इनको कुछ करना चाहिए डेफ़िनेटली इस बारे में भी कि दुपट्टे हों। दुपट्टे में जिस तरह ये इतने प्रिंट्स आप इसमें निकाल रहे हो, उस तरह दुपट्टे में कुछ ना कुछ तो वैरायटी आनी चाहिए ना, जो सी थ्रू ना हो। मतलब शिफॉन, नेट और गेंजा, यही दुपट्टे तो नहीं होने चाहिए। जब आप लोग प्रेफर करते हैं कि आपके ओरिजिनल बाहर निकले तो वो पूरी तरह से कवर हो, तो उस चीज़ को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब क्या सिर्फ चादर ही आप ले सकते हैं, घर में भी हालांकि इतना कवरेज इंसान को घर में भी चाहिए होता है कि वो एक कंफर्टेबल लॉन के दुपट्टे में घूमे। अगर हम यहाँ से सूट लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है वो दुपट्टे का आता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मैंने एक ड्रेस पे इस तरह किया था कि मैंने लॉन का ही दुपट्टा प्लेन ही बना लिया था, उसके साइड पे मैंने प्रिंटेड पट्टी ऐड करवा ली थी। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह का ही कुछ करूँगी कि कंफर्ट लेवल भी हमारा पूरा रहे, और वो शिफॉन से जो वो आप होता है ना, बेपर्दगी होती है और मतलब नहीं कंफर्टेबल होते आप मार्केट में जाते हुए शिफॉन का दुपट्टा कैरी करना। तो इस तरह का कुछ इरादा है मेरा। आई होप कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैंने एक और पेज था कोई, मैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। वहाँ पे मैंने देखा है कि लॉन और स्विच दोनों में थी, दुपट्टे टाइप थी, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और डाइबल था, यानी कि प्योर लॉन का फैब्रिक। अच्छा, ये लॉन सिल्क है, ये आप देख लीजिए। इससे पहले जो मैंने प्रिंटेड दिखाए हैं वो शरबती लॉन थी, सॉरी मैं मेंशन करना उस टाइम भूल गई। ये स्काई ब्लू वाली ये शरबती लॉन थी, ये लॉन सिल्क है। लॉन सिल्क के कह लें कि तो प्रिंटेड और टाई एंड डाई फॉर्म में है। ये जो है अब दिखा रहे हैं, ये भी लॉन सिल्क है, सिल्की लॉन कह लें, रेशमी लॉन भी इसको कह रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि अगर हम इस तरह के ड्रेसेस पे एम्बेलिशमेंट करवाएं, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ इतनी एक्सट्रीम आगे जाती हैं गर्मी, तो उसमें हम लोगों से शिफॉन, सिल्क वगैरह फैब्रिक नहीं पहने जाते। तो मैं उस लिए भी देख रही थी, उस पर्पस के लिए देख रही थी कि हमें कोई ऐसे फैब्रिक्स मिलें जिस पे हम गर्मियों में जो है ड्रेसेस बनवा के शादी पे पहन सकें, लुक जो है वो फॉर्मल की दें। तो ये उन्होंने कुछ कलर्स दिखा रहे थे, इनके पास वाइट में नहीं था, और ना ही वो पूरी तरह क्लियर कर रहे थे उनको कि ये फैब्रिक डाइबल है कि नहीं। वो कह रहे थे ये डाई हुआ है, तो जिसका मतलब काफ़ी सारी तरह से क्वेश्चन करने के बाद यही नतीजा निकला कि इसके जो कलर डाई हुए आते हैं वही होते हैं, वाइट वगैरह या आप डाई नहीं करवा सकते। फिर भी अभी इस पर सर्च जारी है, क्योंकि ये इस टाइम इनके साथ डीलिंग चल रही थी और मैं भी बीच में घुसी हुई थी। और ये शॉप का कार्ड है, बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे। और अच्छा एक चीज़ है, मुझे ना लगता है कि इनके साथ ना बंदा आधा घंटा बैठ के बार्गेन करे ना, फिर कुछ जाके सही नतीजा निकलता है। और एक और बात मैंने आप लोग कहनी थी, आप लोग फैब्रिक खुद देख के लीजिएगा। ये सारे जो है एक सिल्क लॉन के कलर्स, सॉरी आयरिश लॉन के कलर्स हैं, और ये 3500 में 2 पीस है। अच्छा, फैब्रिक आप खुद देख के लीजिएगा। समटाइम्स बाजू जो हैं वो कम देते हैं ये लोग, यानी कि बाजू साइड से निकले होते हैं तो उसमें अच्छा सा जोर आता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और लॉट का माल होता है तो थोड़ा वो भी आपको चेक करके थोड़ा सा लेना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, ये सामने वाली शॉप्स की डिटेल्स थी, इसकी डिटेल्स नहीं मेंशन थी अभी, या मुझे नज़र नहीं है, तो मैंने सामने वाली शॉप आपको दिखा दी है। बहुत अच्छी शॉप्स हैं सारी ही। मैं इस टाइम हूँ लाहौर सेंटर के बेसमेंट में, सारी शॉप्स ही बहुत अच्छी हैं। और ये क्रोशिया वाला जो फैब्रिक है, जो जालीदार फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और 25,000, 30,000, 35,000 में इसके ड्रेसेस, यानी कि जस्ट शर्ट का फैब्रिक लेके वो सेल हो रहे हैं। और जस्ट अगर मैं शर्ट के फैब्रिक की बात करूँ तो शर्ट का फैब्रिक जो है वो 3500, 4000 और 3000 तक मिल रहा है। तो उस लिहाज से ये लोग बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं। और हम लोग हिसाब लगा रहे थे, तो अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी हम यूज़ करें तो तब भी जो है ये कोई 18,000 से ऊपर नहीं बनता। तो ज़ाहिर हर इंसान अपना प्रॉफिट रखना है, तो 25 तो जो सेल कर रहे हैं उनकी तो फिर भी कुछ तुक समझ आती है। लेकिन उससे एक्सपेंसिव जो सेल कर रहे हैं वो तो बिल्कुल महला गलत बात है। तो हर सुबह जब हम बल्क में बनवाते हैं ना चीज़ें, तब तो बहुत अफोर्डेबल पड़ जाती हैं, लेकिन एक पीस जब बनवाते हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है।
तो हम लोग भी बनवाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हिसाब लगा रहे थे। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब निकला था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह चिकनकारी है। प्रिंटेड में भी चिकनकारी है, और प्रिंटेड में जो है टाई एंड डाई के ऊपर भी चिकनकारी आ रही है। एक मैंने आपको सीक्वेंस फैब्रिक दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में, उसमें भी टाई एंड डाई आ चुका है। और चिकनकारी टाई एंड डाई मतलब फैली हुई है मार्केट में। अच्छा ये देखें, ये शीशा सिल्क तो आपने सुना था, ये शीशा लॉन है। तो मैं कहती कि ये इसमें से सी थ्रू होगा ना, ट्राउज़र हम पहनेंगे तो सी थ्रू होगा, तो कहते कि नहीं होता। और अभी इसने जो है वो श्रिंक होने के बाद गफ भी होना है। तो मैं देखूँगी, अगर तो एक्सट्रीम गर्मी के लिए मुझे ठीक लगेगा तो मे भी मेरा इरादा है कि 2 एटलीस्ट मैंने शर्ट ट्राउज़र लेने हैं। मैंने बहुत साल पहले पहने थे, तब तो मैं भूलती नहीं हूँ वो फैब्रिक, वो लिबर्टी के बहरमेन से ही मैंने लिया था, पठानों से। और वो इतना कंफर्टेबल फैब्रिक था। हालांकि ये कोई कम से कम 10-12 साल, कम से कम 10-11 साल पहले की बात होगी। तो बहुत मज़ा आया था मुझे वो फैब्रिक पहनने के बाद। तब से मैं बहुत फ़ैन हूँ इन फैब्रिक्स की। अच्छा ये शॉप है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, दोबारा इस पे लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये दुपट्टा जो है ये लेना था। अब अच्छा एक चीज़, इन्होंने रेट मुनासिब बताया नो डाउट, बट बार्गेन का कुछ खास मार्जिन नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा कि मतलब क्या इसमें बार्गेन क्या हुआ। कहता है बाजी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ब्लॉगर आई थी, वो वीडियो बना रही थी, तो हमने उसको 750 रुपये गज़ के हिसाब से बताया। मतलब मैं आपको 1500 का दुपट्टा कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको मुनासिब बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये हैं वो शर्ट्स, वो पीसीज। इनको आप दुपट्टे की साइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि फ्लावर काट के जस्ट दुपट्टे की एजिंग भी की जाती है। मतलब बहुत मल्टीपर्पज़ इनका यूज़ हो सकता है। और कुछ नहीं तो आपने देखा होगा काफ़ी पेजेस ने इसके ड्रेसेस भी बनवा के, जो है वो सिंपल ड्रेस, कोई मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन ईद पे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक बनवाया था अपनी क्लाइंट के लिए। वो ये वाली नेट तो नहीं थी, लेकिन नेट जो है सॉफ्ट वाली, कॉटन वाली नेट या सॉफ्ट नेट, वो बहुत अच्छी लगती है जब आप उसके ऐसे लॉन्ग शर्ट वगैरह कुछ बनाते हैं। ये यहाँ पे एक फैब्रिक है, ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। कह रहा था कि लोग इसके शर्ट और दुपट्टा बनाते हैं। 2500 की इन्होंने शर्ट कही थी। कॉटन नेट टाइप इसका फैब्रिक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। और मेरी सुई इसी पे आ रही थी, मैं इसका कहती मुनासिब कर ले, मुनासिब कर ले, मुनासिब कर ले। एनी हाउ ये पहले शर्ट पीस लेना था, फिर मैंने कहा बाकी पीस भी ले लें, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि कभी कभार, बल्कि अक्सर पठानों से जब हम कपड़ा लेते हैं तो बाजू वगैरह का मार्जिन नहीं होता। खासतौर पे अगर हमारा साइज़ बड़ा हो, मतलब हमने दामन अच्छा रखना हो, हमारा चेस्ट साइज़ ज़्यादा हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं भी कोशिश करूँ कि आइंदा मैं इस चीज़ पर मज़ीद फोकस करूँ, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा जब भी फैब्रिक परचेज़ करती हूँ ना, लूज़ फैब्रिक, अब क्लाइंट्स के लिए जब परचेज़ करती हूँ तो मैं उनको थोड़ी सी मेजरमेंट्स लाइक लेंथ वगैरह प्रॉपर बता के इतनी लेंथ निकल आएगी ना। और आपको पता है कितनी दफ़ा हुआ है कि 47 लेंथ या 49 लेंथ जो होती है वो एक शर्ट के पीस में नहीं निकल रही होती। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम सीखते हैं, और मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। और ये वाला नेट का जो फैब्रिक था वो भाई दिखाते, कहते हैं आप ये देखें ये बहुत अच्छा फैब्रिक है। अच्छा जी, ये जो है ये स्विस वॉयल, आई थिंक सो इसने कहा था, मैं मेंशन कर दूंगी। ये दुपट्टा था, चादर टाइप दुपट्टा टाइप बना हुआ था। तो मैं कहती लॉन में भी कुछ होना चाहिए, मतलब जो प्योर लॉन हो, जिसको पहनने से हमें गर्मी ना लगे, और थोड़ा सा प्रिंटेड या कुछ सिल्की वॉयल इसका नाम। बट ये एक्सट्रीम गर्मी में मुझे नहीं लगता काम करेगा। फिर वही बात ना कि बिल्कुल एक प्लेन है और सी थ्रू बहुत हो जाएगा। मतलब इसके नीचे थोड़ा सा भी, ज़ाहिर अब वाइट तो नहीं हर वक्त पहनते ना ड्रेसेस, थोड़ा सा भी कलर होगा तो वो नज़र आएगा। अच्छा ये कह रहे थे बकौल इनके कि ये मैं बहुत सस्ता दे रहा हूँ मार्केट में, जो है सब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। मुझे लिए हुए टाइम हो गया है, मैंने भी रिसेंटली नहीं पता किया, तो मुझे नहीं आइडिया। तो जो उन्होंने प्राइस तक मैंने मेंशन कर दी है। आप लोग बताइएगा क्या इसी प्राइस पे मिलता है, इसे सस्ता मिलता है, एक्सपेंसिव मिलता है। तो जी नॉलेज डेफिनेटली बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग कुछ एक्सपीरियंस करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं लिबर्टी मार्केट आ गई हूँ। लिबर्टी मार्केट में ये एक न्यू फैब्रिक आया था स्कर्ट्स के लिए, मुझे अच्छा लगा कि बच्चियों की इस तरह की स्कर्ट्स बनाई जा सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बिलाल फैब्रिक्स पे मौजूद हूँ। लिबर्टी की बहुत फेमस शॉप है। यहाँ पे मुझे बनारसी फैब्रिक देखना था शिफॉन में। तो यहाँ पे पहले मैंने प्योर में देखा, वो एक्सपेंसिव लगा। बेम्बर पे देखा और वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब प्योर वाला तो 15+ था और बैम्बर वाला जो है वो 10+ था। अच्छा उसमें क्या था, बॉर्डर वगैरह था, यानी कि प्रॉपर सूट बना हुआ था। अगर ये लूज़ फैब्रिक में लें तो कोई 8-9 थाउजेंड इस तरह, यानी कि थोड़ा मज़ीद 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि आप ये ले लें। तो ये इस तरह की डीलिंग चल रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।